नमस्कार दोस्तों। हमारे देश में फ्रीडम ऑफ स्पीच यानी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार, इस अधिकार का जितना मिसयूज पिछले कुछ टाइम में हुआ है उतना पहले कभी नहीं हुआ है। और यह कहना है सुप्रीम कोर्ट का। और सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा इसलिए बोला था क्योंकि हमारे देश में जिसके जी में जो आता है वो बोलते जाता है। कई बार तो लोग सिर्फ अफवाहें फैलाते रहते हैं इस नाम पर कि हमें आजादी है, हम जो बोलना चाहते हैं वो बोल सकते हैं। और इसका एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल अभी हमें देखने को मिला है एक वेब सीरीज के फॉर्म में, और उस वेब सीरीज का नाम है आश्रम। आश्रम वेब सीरीज पर एक केस फाइल हुआ है और उस पर यह आरोप लगाया गया है कि यह हिंदुओं की धार्मिक भावनाओं को आहत करती है, और यह बिल्कुल सही भी है। वेब सीरीज में एक ऐसा आश्रम बताया गया है जिसमें कोई जाता है तो वापस बाहर नहीं आता। उस बाबा के बारे में बोला गया है कि यह गॉड मैन नहीं है, कॉन मैन है। कॉन मैन यानी ठग या अपराधी। इस वेब सीरीज में यह भी प्रश्न पूछा गया है कि इस बाबा को इतनी लड़कियां मिलती कहां से है, यानी उस आश्रम में लड़कियों का शोषण होता है। साथ ही इस वेब सीरीज में यह भी बताया गया है कि यह आश्रम आस्था और भक्ति का घर है या फिर भ्रष्टाचार या अपराध का। इतना सब कुछ दिखाने के बाद इस वेब सीरीज का नाम रखा है आश्रम। और हिंदू धर्म में आश्रम का मतलब क्या बताया जाता है? एक ऐसी जगह जहां पर श्री कृष्ण सुदामा से मिलते हैं, उन दोनों के बीच में एक बहुत अच्छा रिश्ता बनता है, और आगे जाकर श्री कृष्ण जब एक राजा बनते हैं और गरीब सुदामा उनके घर जाते हैं मदद मांगने के लिए, तो श्री कृष्ण उन पर अपना सब कुछ लुटाने के लिए तैयार हो जाते हैं। ऐसा प्रेम कहां पर बनता है? आश्रम में। आश्रम का मतलब होता है एक ऐसी जगह जहां पर आरुणि अपने गुरु से शिक्षा लेता है, एजुकेशन लेता है, और गुरु जब आरुणि को बोलते हैं कि बेटा जाओ और ये देखना कि खेत की मेड़ ना टूट जाए और पानी बह न जाए। आरुणि जब खेत पर जाता है और देखता है कि मेड़ तो टूट गई है, तो वो मेड़ बंद करने की कोशिश करता है, और जब बंद नहीं होती तो वहां पर खुद लेट जाता है ताकि वह पानी को बहने से रोक पाए। ये संस्कार और ये चीजें सिखाई जाती है आश्रम में। यानी हिंदू संस्कृति के अनुसार आश्रम में एक आदमी सीखता है त्याग, समर्पण, प्रेम, रिश्तों की कद्र करना, भक्ति, और ये सब, ना कि भ्रष्टाचार और अपराध। मैं ये भी मानता हूं कि कुछ बाबा हैं जो बहुत गलत काम करते हैं, लेकिन उनके कारण पूरी आश्रम व्यवस्था को ही गलत ठहरा देना, क्या ये ठीक है? हमारा धर्म बहुत बहुत अच्छा है, आश्रम व्यवस्था बहुत महान है, इसको बदनाम किया जाना गलत है। और लास्ट में मैं हमारे देश में लॉ बनाने वालों से सिर्फ एक रिक्वेस्ट करूंगा कि वो एक ऐसा स्ट्रिक्ट लॉ बनाए कि कोई भी इंसान हमारे धर्म और हमारी संस्कृति का मजाक ना उड़ा पाए।